अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे मटर की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। इस पर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसकी हम डो तैयार कर लेंगे। इसकी डो हम बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं, ठीक है। अब इस डो को हम अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। यहाँ पर मैंने डो को अच्छी तरह से गूंथ लिया है, ठीक है। अब डो पर हम कुकिंग ऑयल अप्लाई कर लेंगे। अब डो को हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। जब तक हम दूसरा काम करते हैं, एक पैन में ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप ताज़े हरे मटर और मटर को भी हम फ्राई कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनके रेडी होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मटर को फ्राई करने के बाद इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे। 4 अदद लहसुन के जवे और 2 पीस अदरक के, 4 अदद हरी मिर्चें, 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इनको मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी। अब मटर को हम अच्छी तरह से गला लेंगे, ठीक है। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। यहाँ पर हमारे मटर पक चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और मटर की फिलिंग को ठंडा कर लेंगे, ठीक है। इसे ठंडा करने के बाद इसे हम डोरी में ऐड कर देंगे। इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने इसे दरदरा सा पीस लिया है, ठीक है। अब इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम तमाम मटर की फिलिंग को पीस लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तमाम मटर की फिलिंग को पीस लिया है और यहाँ पर डो को रेस्ट दिए हुए भी 15 मिनट हो चुके हैं। डो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब डो को हम एक दफ़ा दोबारा से गूंथ लेंगे। अब इसे हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब इसका हम पेड़ा बना लेंगे। इसी तरह से हम तमाम पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। इन पेड़ों को हम कवर कर देंगे और इसमें से हम एक पेड़ा निकाल लेंगे, ठीक है। इसे हम बिल्कुल कचौरी की तरह बनाएंगे। इसे हम इस तरह से कचौरी की शेप देंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून मटर की फिलिंग और इसे इस तरह से हम कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। अब जो एक्स्ट्रा है इसे हम हटा लेंगे और इसे इस तरह से हम हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे। अब काउंटर पर हम मैदा डस्ट करेंगे और जो पेड़ा है इसे हम रखेंगे और इसे हम रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे।
यहाँ पर मैंने इसे बेल लिया है, ठीक है। हम एक तवे पे इसे ऐड कर देंगे, ठीक है। पराठे को हम हाई फ्लेम पर ही पकाते हैं। इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे। इस पर हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून घी और इसे हम दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के रेडी होती है। अब इसे दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा मटर का पराठा कितना डिलीशियस सा बन रहा है, फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा मटर का पराठा बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस सा बना है। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। इसे हम दही के साथ सर्व करेंगे। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।